दोस्तों, हमारे तमाम तर भाग दौड़, तमाम तर काम काज, तमाम तर प्रोफेशनल नॉलेज और जो उसकी यूटिलाइजेशन है, उसका दारोमदार हमारी सेहत पे है। और अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं तो इन सब कामों में हमें दिक्कत महसूस होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुआशरे में इसको लास्ट तरजीह दी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसको ऐसे लिया जाता है कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ये मस्कुलर पेन है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी निस्बत, यहाँ जबकि 67.5 है, वहाँ अबव 80s है, वहाँ सेहत को पहली तरजीह दी जाती है और सेहत की प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए ऑन वेरी फर्स्ट सिम्टम्स और प्रॉब्लम डॉक्टर के पास फौरन भागा जाता है। बल्कि वो यहाँ तक करते हैं कि इवन प्रिवेंटिव केयर के तौर पे हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं कि कायरोप्रैक्टर से हम अपनी अलाइनमेंट कराएं, अपनी ट्यूनिंग कराएं, अपनी एडजस्टमेंट कराएं, क्योंकि हमारी सेहत जो है वो इसका दारोमदार हमारे नर्वस सिस्टम पे है। मेनली नर्वस सिस्टम कैसे, जैसा कि आप जानते हैं, चार्ट पे देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 हिस्से हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। और ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसी चीज़ है जहाँ से तमाम तर ऑर्गन्स जितने हैं हमारी बॉडी के, फ्रॉम हेड टू टो, उन सब को रिफ्लेक्सेस यहाँ से जाती है स्पाइनल कॉर्ड से, और दिमाग इसके ज़रिए हमारी हर मूवमेंट, हर चीज़ कंट्रोल करता है। अब मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ ये भी गुजारिश करता चलूँ कि हमारे जो रूह रवा हैं, ब्लड हमारा, उसकी भी हर एक चीज़ की जो उसके कंटेंट्स हैं, उनकी लाइफ है। लेट्स से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज, किडनी सेल्स की लाइफ 21 डेज, स्किन सेल्स की 19 डेज, और कोई ताहयात है चीज़ तो वो हमारी नर्व्स हैं जो तीसरा हिस्सा है नर्वस सिस्टम का। आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड तीसरा हिस्सा जो बनता है नर्व्स, उनकी ताज़िंदगी है और उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, उसमें कमज़ोरी आने लगती है, उसमें स्टिफनेस आने लगती है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, और कुछ और प्रॉब्लम जो शामिल हो जाते हैं। मसलन खून बनना कम हो जाता है। खून बनना कम क्यों हो जाता है? जैसे हम एजिंग में आते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। जब 120 डेज़ के बाद बच्चे, बूढ़े, हर आदमी में खून पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाता है, यानी रोज़ाना की तादाद में एक परसेंटेज में रोज़ाना चेंज होता रहता है। उसकी डेथ होती रहती है, किडनीज उसको पेशाब के रास्ते खारिज करती रहती हैं, और उसकी जगह जो अंदर बोन मैरो में अल्लाह ताला ने फैक्ट्री लगा रखी है, वो नए सेल्स बना देती है और बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं। अब 30 साल तक तो ये फैक्ट्री फुल यूटिलाइजेशन पे काम करती है, लेकिन उसके बाद इसमें कमज़ोरियाँ आने लगती हैं, इसमें थोड़ी कमी आने लगती है, इसमें जो सेल्स बनने की रफ्तार है वो कम होने लगती है, जबकि ज़ाया होने की, जिस्म में ज़ाया होने की इन सेल्स की रफ्तार वही रहती है जो, जैसे मैंने 120 डेज अर्ज की, या वाइट सेल्स की 30 आवर्स, तो वो उसी तरह ज़ाया होते रहती है। और इसकी वजह से ये जब हमारी नर्व्स में भी कमज़ोरी, मैंने गुजारिश की कि स्टिफनेस आने लगती है, इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तो हमारा ब्लड फ्लो, हमारा पूरा जो निज़ाम है रिफ्लेक्सेस का, दिमाग का कंट्रोल जो है वो कम पड़ने लगता है, क्योंकि इनके रास्ते जो मैसेजेस जितने जाने हैं, जो मैसेज जितने दिमाग के जाने हैं, तो हम इन रिफ्लेक्सेस के ज़रिए जाने हैं, और जब ये वीक पड़ती हैं, इनमें स्टिफनेस आने लगती है, इनके अंदर सोजिश आने लगती है, तो पूरी तरह दिमाग उनका कंट्रोल नहीं रख सकता। फिर जब सेल्स बनने कम होने लगते हैं, जैसे मैंने गुजारिश की, तो उससे कमज़ोरी आने लगती है, उससे हमारा बढ़ापा आने लगता है, हमें प्रॉब्लम आने लगता है। और जब सेल्स, ये खून जो हमारी नर्व्स के रास्ते जाता है, और स्ट्रक्चर हमारे में जिस पे हम पूरी बॉडी खड़ी है, हड्डियों का स्ट्रक्चर उस तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर ये डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं, मुख्तलिफ फेजेस इसके दिए गए हैं, आई वोंट गो थ्रू देम अगेन, मैं पहले काफ़ी वीडियोस में ये कवर कर चुका हूँ, बट यू कैन सी ऑन द चार्ट। तो इसमें जब वीकनेस आने लगती है तो नर्व्स की स्टिफनेस की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जो हमें इम्बैलेंस कर देता है। दैट इज, उसमें जो 23 डिस्क हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के 24 वर्टेब्रास में, बिसाइड द फिक्स वर्टेब्रास, मूवेबल वर्टेब्रास में, वो अपनी जगह छोड़ने लगती हैं। डिस्क बल्ज होने लगती है, डिस्क प्रोट्रूजन होने लगती है, डिस्क स्लिप होने लगती है, डिस्क हर्निएशन होने लगती है।
लगती है, और जब ये प्रॉब्लम आ जाता है तो नर्व्स में कंप्रेशन आ जाती है, और मुतल्लिका जिस हिस्से में कंप्रेशन आती है नर्व्स पे, वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी के बाद नाकारा होने की तरफ आ जाता है, उस पर कंट्रोल दिमाग का लूज होने लगता है और वो कमजोर होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऊपर के हिस्से C6 में आ गया सर्वाइकल के, तो उस सूरत में प्रॉब्लम ये रहेगा कि इससे फिर आपके ये ऊपर वाला हिस्सा गर्दन, कंधे, बाजू, ये आपका पूरा काम नहीं करता, और जब पूरा काम नहीं करते तो उस सूरत में पेन आने लगती है, हिचकिचाहट आने लगती है, दर्द आने लगती है, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। ये जो 360 जॉइंट्स हैं इनमें कमी आने लगती है मूवमेंट में, इनकी मूवमेंट जो है वो लिमिट होने लगती है। इसी तरह अगर लंबर एरिया में रुकावट आई, यानी लेट्स से कि L4-5 में रुकावट आ गई, उस जगह कंप्रेशन आ गई, उस जगह डिस्लिप हो गई, तो उससे हमारा लोअर पार्ट जो है वो मुतासर होने लगता है, टांगे मुतासर होने लगती हैं, कमर मुतासर होने लगती है, चलने में दिक्कत आने लगती है, उठने बैठने में हिचकिचाहट आने लगती है, उठने बैठने में ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं उठ भी पाऊंगा भी नहीं, सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे काम काज ये बिल्कुल उसी तरह हो सकते हैं जैसे फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, 30 साल की उम्र तक होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी केयर करें। एक तो अपना ब्लड चेक कराते रहें, अगर इन चीज़ों में कमी आई जो कि स्ट्रक्चर के हिस्से हैं, लेट्स से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड विद विटामिन डी, अगर इनमें कमी आई तो पूरी कर लें। अगर डिस्कें बल्ज हों या उनमें अलाइनमेंट में फ़र्क आ जाए, जैसे गाड़ी के अलाइनमेंट में फ़र्क आ जाता है तो डैमेज हो जाता है ना गाड़ी को, अगर इनकी अलाइनमेंट में फ़र्क आ जाता है, जो 23 डिस्क है, और वर्टेब्रस की अलाइनमेंट में आ जाता है, नर्व कंप्रेशन आ जाती है, तो कायरोप्रैक्टर के पास जाइए। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी इसका इलाज होता है, और अफक्का पहले दिन से शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे। लेकिन मेरी एक बात फिर चाहते हुए सुन लीजिएगा, ये हमारी बॉडी जब सिम्टम्स आने लगते हैं इसमें, तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास ही पहले जाके डायग्नोज होगा, लेबोरेटरी में जाके डायग्नोज होगा, आपकी पूरी बॉडी भी उसको मुतासर होने लगती है, रंगत फेड होने लगती है, आपकी आंखों की चमक कम होने लगती है जब खून कम जाता है, आपके नज़र कमज़ोर होने लगती है, आपके अज़ा मजबूत नहीं रहते, सुस्त होने लगते हैं। ये जो इस तरह सेंटर लाइन अलाइन करने से बे बनती है, ये आगे पीछे हो जाती है। और अगर टांगों में हिचकिचाहट आए, खिंचाव आए, खून की गर्दिश में फ़र्क आए, तो इवन आपके नाखून तक बता देते हैं। इनके नाखून तक की रंगत जो है वो हल्की प्याजी होने के बजाय पेल होने लगती है, इन पे खड़ी पड़ी लाइनें पड़ने लगती हैं, इन पे खुदरापन आने लगता है, मुलायम नहीं रहते। ये सारी चीज़ें बॉडी की इंडिकेशन है जो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर अपना टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन है अगर आप इसको प्रायोरिटी 1 रखें, और जैसे ही प्रॉब्लम आए अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सेहत पे आपके दौलत, इज्जत, कारोबार सबका इन्हिसार है। ओके, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।